आपसे भी चाहेंगे कि आखिर ये कौन सा दौर आ गया है कि संसद के अंदर भी हम इस तरीके से शब्द देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अमर्यादित हैं। देखिए, कोई कुछ भी समझे, कोई नया दौर नहीं है साहब, पुराना दौर ही है। मैं आपको बताता हूँ, मोहब्बत बांटने वाले जो सड़कों पे निकले थे, जो गली गली में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, वो कितने नफरती हैं कि अपने जेबों में नफरत भर के और वो गुलाल की तरह जो है संसद में उसको उड़ा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, पता नहीं कोई इसको पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। ऐसा हो क्यों रहा है भाई? अब की बार तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जीती है, इनको तो और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जनता के सामने नजीर देना चाहिए कि जो हम सड़क पे मोहब्बत बांटते थे वही चीज हम यहाँ पे बांट रहे हैं संसद में। इनको चोट बड़ी गहरी लगी है, और एक बार नहीं कई बार। अब रीजन सुनिए बजट को लेकर के। आपका केरल में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, पंजाब में बिजली के पैसे नहीं, बंगाल में खाने के लिए दवा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने के लिए तनख्वाह नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मनोज झा बोल रहे थे आरजेडी के नेता, जरा पूछिए ना, लालू यादव तो बड़े गर्व से बोलते थे आई एम ए क्वीन मेकर। लोग किंग मेकर होते हैं, मैं क्वीन मेकर हूं। जब क्वीन मेकर थे तब बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? 20 साल तक ये क्वीन मेकर 30 साल तक बन के बैठे थे। मसला ये है, दर्द ये है कि अपने प्रदेशों की परफॉर्मेंस करानी नहीं है, और इतनी खूबसूरती से बजट का एलोकेशन हुआ। अगर इन लोगों को बजट दे दिया जाता, पंजाब को आरजेडी के हिसाब से दे दिया जाता, विशेष राज्य का दर्जा केरल को, इनकी मौज हो जाती। उसी से मौज चलती, विपक्षी पत्रकारों की, देशद्रोहियों की, इनके नेताओं की पार्टियां चलती, चुनाव में खर्चा होता, देश तोड़ने वाली गतिविधियों में और भाग लेते। बहुत ब्यूटीफुल बजट है, देश के लिए समर्पित बजट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि पूरे देश के विकास को देखना, न कि केवल एक स्टेट को। नहीं, बजट पे तो मिश्रा जी खुद कंफ्यूज हैं विपक्ष में, क्योंकि एक तरफ खड़गे जी ये कह रहे हैं कि थाली में सजा करके सब कुछ दिया गया, ये खुद कंफ्यूज आरजेडी वाले कह रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं गया। तो मतलब समझ नहीं है कि दिया गया या नहीं दिया गया। लेकिन जो मैं आज जो मुद्दा है, भाषा पर नियंत्रण क्यों नहीं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। हद हो गई। जिस आदमी ने भाषा शुरू से ही वैसी सीखी है, मैं 500 उदाहरण दूंगा, अभी नहीं, इनके पीछे की पीढ़ियों के जो नेता रहे हैं 500 उदाहरण दूंगा। तो भाषा कोई एक दिन में बदलती नहीं है, ये संस्कार की बात है, बचपन से बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है। जितने नेता हैं, आप मुझे बोलिए ना, ये बोल रहे थे कि जी 5 साल 10 साल पहले की बात मत उठाओ। मैं इनसे बोलता हूं कि किसी भी विपक्षी नेता का भाषण उठा लो, मुद्दा उठा लो, 5000 साल पहले की बातों को मुद्दा बनाया है, तो क्यों नहीं उठानी चाहिए? और रही बात नोटबंदी की, जो उन्होंने बोला अभिषेक बनर्जी ने, सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगी है नोटबंदी से, इसीलिए दुनिया भूल गई नोटबंदी को। विश्व के तमाम आर्थिक सलाहकार, विद्वान लोगों ने सराहना की कि देश की जरूरत के लिए ये एक कठोर कदम होना चाहिए था। लेकिन दर्द की टीस अभी भी वो साइटिका हो गया है, जो दबाने से भी नहीं ठीक होता, पता ही नहीं चलता दर्द कहां हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर हो रहा है। तो दर्द का कारण यह है जिसके कारण ये छौछिया गए हैं, बौखला गए हैं, और बौखलाहट में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, मोहब्बत बांटने वाले क्या बांट रहे हैं, भाषा से देखिए पता चलता है ना।